नमस्कार। प्रत्येक वर्ष कुछ ऐसे दिन होते हैं जो दिन काफ़ी चैलेंजिंग होते हैं और जो चैलेंजिंग टाइम होता है उसको वैदिक ज्योतिष में महा अनिष्ट काल या महाकाल के नाम से जाना गया है। एक्सपर्ट एस्ट्रोलॉजर्स उनको महापात भी कहते हैं। अब इस महापात का जो गणित है वह गणित कॉम्प्लेक्स होने के कारण काफ़ी जगहों पर नहीं दिया जाता, बहुत ही कम प्रचलित है। यदि आपको इसके बारे में ज़्यादा जानना हो तो आपको सूर्य सिद्धांत, सिद्धांत शिरोमणि, करण कुतूहल, ग्रह लाघव एवं करण ग्रंथों का अभ्यास करना चाहिए। कुछ पंचांगों में इस समय को व्यतिपात महापात या फिर वैद्युति महापात के नाम से भी जाना जाता है। अब सभी एक्सपर्ट्स का ये कहना है कि ये महापात का जो समय होता है वह समय बहुत ही चुनौतीपूर्ण रहता है। महर्षि नारद तो यहाँ तक कहते हैं कि जिस दिन महापात हो वह पूरा दिन नेगेटिव मानकर उसको शुभ कर्मों के लिए छोड़ देना चाहिए। आप महर्षि नारद का सूत्र देखें, यस्मिन् दिने महापातः तद दिनम वर्जयेत शुभे। अब इसमें ज़्यादा रिसर्च करके सिद्धांत शिरोमणि में भास्कराचार्य जी ने ये कहा कि जब महापात का दिन हो उस दिन लौकिक शुभ क्रिया अर्थात विवाह, एंगेजमेंट, शादी, गृह प्रवेश, नई ऑफिस लेना या नया घर लेना या नया व्हीकल लेना, उपनयन संस्कार, व्यापार का प्रारंभ करना, इम्पोर्टेंट बिजनेस डील्स को साइन करना, नई जॉब या नए असाइनमेंट को स्टार्ट करना, घूमने फिरने के लिए कहीं पर जाना, उस तरह के शुभ कर्म या लौकिक शुभ कर्म हमें नहीं करने चाहिए क्योंकि तब नेगेटिव रिजल्ट मिलता है। लेकिन उससे उल्टा उसी दिन यदि हम कोई रिलीजियस या स्पिरिचुअल एक्टिविटीज़ करें लाइक तीर्थ यात्रा करना, नदी स्नान करना, यज्ञ करना, मंत्र जाप करना, अनुष्ठान करना, दान करना, प्रवचन सुनना या किसी भी तरह का स्पिरिचुअल वर्क, तो वो करने से हमें सुनिश्चित सफलता मिलती है। आप भास्कराचार्य जी का श्लोक देखें, पातः स्थिति कालांतर मंगल कृत्यम न शस्यते तजग्नेहि स्नान जपहोम दानादिक मंत्रोपेहि इति खलु वृद्धिम। अब इसमें भी ज़्यादा रिसर्च करके एक्सपर्ट्स का ये कहना है कि महापात का पूरा दिन नहीं, लेकिन जितने समय के लिए महापात रहता है वो हमें अवॉइड करना चाहिए लौकिक शुभ क्रिया के लिए और हमें स्पिरिचुअल एक्टिविटीज़ में अपने आप को इन्वॉल्व कर देना चाहिए, तो उससे हमें लाभ होता है। 2025 में मंथ वाइज कब कब ये महापात का समय आ रहा है वह मैं यहाँ पर दर्शा रहा हूँ। जनवरी में ऐसे दो डेट्स है। 9 जनवरी को 1:56 PM टू 7:32 PM, 22 जनवरी को 11 PM से लेकर 23 जनवरी को 4:48 AM। फरवरी में भी दो डेट्स है। 4 फरवरी 3:12 PM से लेकर 7:28 PM, 17 फरवरी को 4:46 PM से लेकर 9:11 PM। मार्च में ऐसे तीन डेट्स है। 2 मार्च 12:45 PM से लेकर 4:88 PM, 15 मार्च को 6:11 AM से लेकर 10:11 AM और 28 मार्च को 1:07 PM से लेकर 4:35 PM। अप्रैल माह में दो डेट्स आते हैं। 9 अप्रैल 6:40 PM से लेकर 11:02 PM और 23 अप्रैल को 12:37 PM से लेकर 4:36 PM। मई मास में तीन डेट्स आते हैं। 5 मई 10:13 AM से लेकर 2:52 PM, 19 मई 10:11 10:19 AM से लेकर 3:30 PM और 31 मई को 11:54 AM से लेकर 5:39 PM। जून माह में दो डेट्स आते हैं। 14 जून 6:04 PM से लेकर 15 जून 00:43 AM तक, 22 जून 9:47 PM से लेकर
23 जून 3:54 AM। जुलाई में भी 2 डेट्स आते हैं, 6 जुलाई 9:03 AM to 3:40 PM और 19 जुलाई टू 13 PM से लेकर 7:15 PM। अगस्त मास में 3 डेट्स आते हैं, 1 अगस्त 12:42 PM to 5:49 PM, 14 अगस्त 2:47 PM to 6:49 PM, 27 अगस्त 7:06 AM से लेकर 11:19 AM। उसके बाद सितंबर मास में 2 डेट्स आते हैं, 9 सितंबर 12:47 PM to 4:20 PM, 21 सितंबर 11:15 PM to 22 सितंबर 2:42 AM। अक्टूबर माह में 3 डेट्स आते हैं, 5 अक्टूबर 12:10 PM से लेकर 3:46 PM, 17 अक्टूबर 12:46 PM से लेकर 4:52 PM और 31 अक्टूबर 9:33 AM to 1:50 PM। नवंबर माह में 2 डेट्स आते हैं, 12 नवंबर 4:47 AM to 9:32 AM, 26 नवंबर 5:25 AM to 11:12 AM। दिसंबर माह में 2 डेट्स आते हैं, 8 दिसंबर 9:41 AM से लेकर 3:42 PM और 31 दिसंबर 3:57 AM से लेकर सुबह के 10 बजे तक। सो ओवरऑल 2025 के यदि इन चैलेंजिंग डेट्स को आपने अवॉइड किया, लौकिक शुभ कर्म न करते हुए आपने अलौकिक फल देने वाले यज्ञ, दान, तप जैसे स्पिरिचुअल एक्टिविटीज़ में अपना समय इन्वॉल्व किया, तो 2025 आपके जीवन में सुख और शांति लेकर आएगा। 2025 हम सब के जीवन में ऐसी सुख और शांति लेकर आए, ऐसी ईश्वर को प्रार्थना करके मैं मेरी वाणी को विराम दूंगा। शुभम भवतु। प्रणाम।